हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर किस करंट एनर्जीज में है, अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। और देखेंगे कि थर्ड पार्टी और क्या बात करती है आपकी पार्टनर से, क्या बात होती है उन दोनों की आपसे रिलेटेड, क्या बात, क्या क्या कहती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, क्या बोलती है आपसे रिलेटेड, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी क्या बात करती है आपके पार्टनर से, क्या बोलती है। आपको ना पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, और थोड़ा अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए और उनका ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। ओके, उनका ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टी क्या बोलती है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से थर्ड पार्टी क्या बोलती है। थर्ड पार्टी का भी कार्ड निकला है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से देख लेते हैं, एक कार्ड बॉटम से देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन दिखता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष। मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेष, सिंह और धनु राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि वृषभ, टॉरस, विर्गो, कन्या और मकर राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर यहाँ पर अभी मुझे वाटर साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अभी नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे रीडिंग में निकल जाए। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी ना हर किसी के लिए अलग हो सकती है, रोमांटिक पार्टी और फैमिली वाले या कोई घर का सदस्य हो सकता है। बेसिकली थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, इरादे आपके लिए सही नहीं है, उसकी सोच मुझे यहाँ पर सही नहीं लगती है आपके लिए। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी कोई भी हो आपके केस में, चाहे रोमांटिक पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो ना आपके पार्टनर से बोलती है कि आपके लिए बोलती है कि ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे सकती है या दे सकता है, तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप सकता है या घोंप सकती है, तुम इसे ज्यादा छूट मत दो। अगर ये आपकी इनकी फैमिली वाली है, यानी कि अगर इनकी कोई फैमिली में है, वो इनको भड़काते रहते हैं कि तुम इसे छूट मत दो, तुम इसकी सुनो मत, और ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है या दे सकता है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ये इधर बात करती है या इधर बात करता है। या अगर रोमांटिक पार्टी भी है ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा दिखाने की कोई ट्रस्ट इश्यूज पैदा करते हैं आप दोनों के बीच में, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, मुझे वो चीजें दिख रही है। और जहां पर आपके पार्टनर डीप लेवल पे सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सही कह रही है, कह रहे हैं या कह रही है या कह रहा है, मतलब डीप लेवल पे ना थर्ड पार्टी की बातों को सोचने में मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई है साथ में, बट और खुशहाल जीवन था आपका साथ में, बट क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने ना इस कनेक्शन को तोड़ दिया है, इस रिश्ते को
यहाँ आग लगाने का पूरा पूरा काम किया है थर्ड पार्टी ने। मैं वो चीजें देख रही हूँ। थर्ड पार्टी ने इनको इतना भड़काया है, इतना कुछ बोला है ना आपके खिलाफ कि ये आपके साथ ना बधा हुआ फील करते थे या करते हैं। हो सकता है आज भी आप इनके साथ रिश्ते में हो, या फिर अगर नहीं भी हो, सेपरेशन में हो, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बधा हुआ फील करना लगेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत बातें डाल डाल कर, आपके अगेंस्ट भड़का कर, आपके खिलाफ बोलकर इनको आपसे अलग कर दिया। यहाँ पर कुछ मुझे यहाँ पर शातिर, बहुत ज्यादा शातिर, आप जैसे यहाँ पर फेस देख रहे होगे इस लड़की का, तो ये एनर्जीज देखो कि बहुत शातिर मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने ना, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे पास्ट में, पर अब दिल निकाल के जैसे फेंक दिया हो। इतना गंदा बिहेव करना, रूड बिहेव करना, आपको बहुत कुछ बोल देना, आपके साथ गलत बिहेव करना, आपको छोड़ देना, या आपको शक की नजरों से देखना, या कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। या फिर थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव रखना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी कि आप दोनों का, या नहीं चाहता था, जो भी है आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, वो नहीं चाहता था कि, या नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन अच्छा रहे, ग्रो करे, आप दोनों का जीवन खुशहाल में हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को भड़काने का काम किया है यहाँ पर थर्ड पार्टी ने, वरना ये ऐसे नहीं थे, इतने नहीं थे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर ये रोमांटिक पार्टी है ना, तो वहां अट्रैक्ट हो गए, आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, और उसके बाद जो रोमांटिक पार्टी, उसके बाद आपकी तरफ भी आना चाहते थे वो समटाइम्स, पर जो रोमांटिक पार्टी है ना, उसने आने नहीं दिया। उसने कहीं ना कहीं इनको जकड़ के रखा, भड़का के रखा आपके अगेंस्ट, मतलब मुझसे दूर ना जाए, ऐसा सोच के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। और जहां पर आप अगर दोनों लड़ते थे ना, चाहे ये फैमिली हो थर्ड पार्टी, या कोई भी हो आपके बीच में थर्ड पार्टी, ओके, या रोमांटिक पार्टी है, या जो भी है, मुझे दिख रहा है कि जब आप लोग लड़ते थे या आप दोनों ये आपको कुछ बोलते थे, तो थर्ड पार्टी को ना मानो दिल में शांति मिल गई हो, सुकून मिल गया हो। मैं वो एनर्जीज भी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, इमेच्योरिटी की है आपके पार्टनर ने, बेवकूफियां की हैं, जहां पर ये आप खुद ही उन बेवकूफियों के चक्कर में, उनकी बातों में आके ना खुद ही ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, अकेले पड़ चुकी हूँ। कुछ वो चीजें मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल भी हेल्प करते थे थर्ड पार्टी के लिए, मतलब आपने बहुत कुछ किया है अपने पार्टनर के लिए या थर्ड पार्टी के लिए, इनके घर वालों को कुछ ना कुछ देते रहते थे, फाइनेंशियली पैसों की हेल्प करना। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, हस्बैंड या वाइफ, तो बहुत ज़्यादा आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। और जब तक आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे ना इनको, तब तक तो ये थर्ड पार्टी ने अपने पार्टनर को आपके साथ शेयर किया है पैसों के चक्कर में, मैं वो भी देख रही हूँ। पर जब, और आपके पार्टनर भी पैसों के चक्कर में आपकी तरफ ज्यादा झुकाव, ज्यादा रुझान, ये उनकी बात हो रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रखते थे। बट जहां से इनको पता चला कि आपने अगर फाइनेंस देना बंद कर दिया या कभी मना कर दिया, तो इनका बिहेवियर ही आपको अलग दिख रहा होगा। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पर मिक्स एनर्जीज हैं गाइज। आपसे जो रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा, क्योंकि काफी लोग रीडिंग देखते हैं, हर किसी की एनर्जीज निकल कर आती है, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? अंडरस्टैंडिंग, देखो हाँ, पास्ट में ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते थे, आपको समझते थे, बट ये चीजें ना धीरे धीरे कम होने लगी, और इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही कम होने लगा। आपको समझना, आपसे बात करना, मतलब कहीं चिड़चिड़ाहटपन आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। मंसूबे देखे जाएं तो मुझे यहाँ पर मंसूबे सही नहीं दिख रहे हैं उस थर्ड पार्टी के, आप दोनों के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल रहा है आपके पार्टनर से, जिस चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको
आपसे भी फायदा मिल रहा था और आपने फायदा देना बंद कर दिया। आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए भी आपने बहुत कुछ किया, पर जलन से चिढ़ के, हो सकता है कि फैमिली वाले हैं तो आपने बहुत, आपकी ना भोलेपन का, अच्छाई का लिटरली यहाँ पर फायदा उठाया गया है। क्योंकि यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे होगे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज जो आपकी फील हो रही है ना, कि आप काफी इनोसेंट हो और काफी एक सज्जन इंसान बोलते हैं ना, वो हो आप, पर आपका ना, आपकी उसी अच्छाई का फायदा उठाया गया है और कहीं ना कहीं आप होस्ट कर दिया इस चक्कर में, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज जो पिक हो रही है, मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके पार्टनर को लिटरली ये थर्ड पार्टी ने भड़काया है कि ये दिखती है या दिखता है साधु जैसा, सीधा शरीफ वाली एनर्जीज, ये ऐसे दिखता है पर ये है नहीं, ऐसा कुछ बोला है आपके पार्टनर से। ये सीधी बस दिखती है या सीधा बस दिखता है पर है नहीं सीधा। अगर तुम इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो फिर ये तुम्हारा इस्तेमाल करेगी या करेगा, कुछ ऐसा बोल के ना आप दोनों का रिश्ता खराब करा है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपने एक टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन फील किया एक दूसरे से, बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके लिए, आपने इनके लिए, पर अचानक से थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना, इनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, सबका बीज पैदा करते करते बहुत बड़ा हो गया, वो चीजें दिख रही है। या फिर दिखता है कि धीरे धीरे इनका दिमाग में वो बातें बैठा दी जो शायद थी भी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े लगवाना, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, प्लेफुलनेस की एनर्जीज है, चेंज का कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, एनर्जीज आ रही है कहीं ना कहीं, जो आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ना, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रिश्ता आप जो दोनों ने बनाया है, तो ये थर्ड पार्टी ने ना उस स्ट्रॉन्ग रिश्ते को तोड़ा है और ये अपने मौज मस्ती के लिए, प्लेफुलनेस की एनर्जीज आई है, अपनी मौज मस्ती के लिए ये रिश्ता तोड़ा है, या फिर अपने इंजॉयमेंट के लिए। कई बार मैंने कुछ घरों में ये भी देखा है, अपना इंजॉयमेंट होता है, अपना सोचते हैं कि चलो दोनों लड़ेंगे तो हम मजे लेंगे, वो एनर्जीज भी होती है लोगों की, वैसी सोच भी होती है लोगों की। तो मैं वो भी देख रही हूँ कि अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने बस बीच में आग लगाओ, तो तब इन्होंने इनका माइंड वॉश किया है, आप दोनों के बीच में लड़ाइयां लगाई हैं चालाकी करके। चेंज करना चाहते थे थर्ड पार्टी सिचुएशन को, यानी कि जो आप दोनों का स्ट्रांग बॉन्ड है, प्यार है, उसको चेंज करना चाहती थी। यानी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो या आपको छोड़ दें, आपसे दूर चले जाएं, ऐसा कुछ ये थर्ड पार्टी के इंटेंशंस रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? द मास्टर। तो अपने को ना ऐसा मास्टर दिखाना, अपने को समझदार दिखाना, अपने को इनके सामने ऊपर रखना, ये चीजें की हैं। आपके अगेंस्ट भड़काना, आपके बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें, आपकी गलतियां दिखाना, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो काफी कार्ड्स निकल गए हैं। वैसे मेरे को दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, इंटेंसिटी है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी है, आप दोनों ने एक अच्छा रिश्ता एक दूसरे से फील किया है, पर ये थर्ड पार्टी इनके सर पे नाच कर बोल रही है, चढ़ कर बोल रही है, इनको गलत डायरेक्शन दिखा रही है, गलत राह पर ले जा रही है और आपके बारे में गलत भड़का रही है। और लिटरली अब ना ये लिटरली फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं उन चीजों से, ये परेशान हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका भी दिल दुखता है, ये भी परेशान होते हैं, पर ये हो सकता है जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, पर मुझे दिख रहा है ये भी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। अब जो भी चीजें हुई है ना, वो लिटरली ये समझ रहे हैं कि मैं कहाँ पर, क्योंकि आपने अपने को ना हर जगह प्रूफ किया है,
आप इनोसेंट हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, हर जगह आपने अपने को प्रूफ किया है। तो वो चीज़ें अब इन्हें समझ में भी आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई भी समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंटेंशन, इनके इरादे समझ में आ रहे हैं। पर चीज़ें होने नहीं दे रही। जैसे अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी इनको बढ़ने नहीं दे रही या दे रहा है, पोस्टपोन कर रहा है उनके डिसीजंस को, उनके सर पे नाच कर बैठा है, अपने हिसाब से चला रहा है उनको या चला रही है उनको। बट ये अबंडेंस चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ ही ये खुश रह पाएंगे। करंटली मैं देखूं तो इनकी एनर्जीज मुझे बहुत लो दिख रही हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट दिख रही हैं, परेशान दिख रही हैं। अब थर्ड पार्टी की बातों में आके कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि कहाँ मैं गलत था या गलत थी, ये थर्ड पार्टी ने मेरा यूज किया है, ऐसा भी ये फील कर पाते हैं। फाइटिंग का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लड़ाई हो रही है थर्ड पार्टी और इनके बीच में भी, चीजें सही नहीं है, मन मुटाव मैं देख रही हूँ। आपसे, आपको घोस्ट करने के बाद, आपको सेपरेशन में डालने के बाद, आप हो सकता है इनको छोड़ करके अपने घर चले गए, या हो सकता है आप अनमैरिड हो, आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, तो अब इन लोगों में ही ना, बीच इन दोनों में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। अगर ये रोमांटिक पार्टी भी है तो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है तो फैमिली के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव मुझे दिख रहा है। ओके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, क्योंकि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन चीज़ों से। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।